अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाएंगे यासीन वैली की खूबसूरती और साथ में दिखाएंगे लालक जान साहब का मज़ार और बाकी जो डिटेल होंगी वो रास्ते में साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। तो चलें जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र। यहाँ के बारे में भी कहते हैं कि तकरीबन हर घर में से कोई ना कोई फौज में, अभी तो चलो नई जनरेशन है, पहले हर बंदा फौज में होता था। अच्छा, ये भी मार्शल एरिया है मतलब? हाँ, जैसे हमारे कैसे? हाँ, फौज में ज्यादा है। जी जी जी, कम से कम 75% फौज में है। 75%? अच्छा, ठीक ठीक। आप तो मुझे लगता है हमने भी गार्ड गए हैं, वो जो तलगांग है ना, तलगांग चकवाल, चकवाल तलगांग है, उसमें बहुत है, उसको मार्शल एरिया कहते हैं ना। तो मुझे नहीं लगता कि उधर भी इतनी रेशो होगी 75%। तो ये है जी यासीन वैली, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप, लेकिन साथ जैसा कि आपने देखा कि तकरीबन 75% जो यहाँ की आबादी है वो है फ़ौज में। तो आप इसको भी मार्शल एरिया कह सकते हैं, जैसे कि तलगंग चकवाल है। बाकी सुबह का टाइम है, आपको यहाँ पे रोड पर बच्चे जो हैं स्कूल जाते हुए ये नज़र आ रहे होंगे, जो कि पैदल जाते हैं। अब ये पैदल क्यों जाते हैं और किलोमीटर के हिसाब से ये फासला तय करते हैं। तो ये भी हमारे जो साथ हमारे दोस्त हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। ज़्यादा कौन से हैं इधर? ज़्यादा पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है। हाँ। इस्माइली। हाँ। हमारा इधर इस तरह हमारे पास ये वो नहीं है। हाँ, वो फसाद नहीं है। नहीं, पता ही नहीं चलता है। हाँ, ठीक है। वैसे आगा खान साहब ने काम भी बहुत किया है, मतलब जो आपके नए भी हैं प्रिंस रहीम आगा खान साहब, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारी तरफ ना सुबह सुबह बच्चे जो होते हैं वो जाते हैं रिक्शों पे, सुजुकियों पे। तो इधर दूर दूर से बच्चे पैदल चल के आते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, जरा ठीक है। ये गांव कौन सा है पहले मुझे ये बताएं? कौन सा? कमली? आप मजूरी की बात कर रहे थे ना? हाँ, मजूरी उधर मधुरी। अच्छा, मधुरी उधर है, यहाँ जंग लड़ी हुई है के जमाने में। नजर आता है उधर से? आता वो आगे हाँ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बच्चों को ज्यादा फैसिलिटी दे तो वो खराब हो जाते हैं? हाँ ना, उनको पैसे दे दो, उनको पैसे खाएंगे तो बाद में वो मेहनत नहीं करेंगे। हाँ, बस एक लगी थी तो इनके मेहनत की मदद नहीं करती ना। हाँ, दस में आएंगे तो उनसे परेशानियाँ पैदा होगी। ये थोड़ा टेंशन में हो जाए, थोड़ा सा टफ लाइफ जी। हाँ, टफ लाइफ। भाई ने जो भी बातें कही बच्चों के बारे में, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या वो ठीक हैं या गलत हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और इन बच्चों के साथ गपशप लगाते हैं तो इनका एक अपना ही अलग लेवल है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, हर मैदान में ये कहाँ से कहाँ पहुँची हुई हैं। तो वो तो जब आप इनके साथ गपशप लगाते हैं फिर ही पता चलता है। लेकिन आप कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। हाँ, वो जो ऐसे बाकी है ऐसे पूरा नहीं है, ऐसे हल्का फुल्का वो नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल ऊपर गांव से ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये माधुरी फोर्ट है। ठीक ठीक। तो यहाँ पे कोई जंग लड़ी थी किसी ने सिखों के ज़माने में? मुसलमान और सिखों की जंग थी। अब वो किला मतलब ख़त्म हो चुका है ना? निशानात हैं, जी जी। अच्छा,
ये भी किसी शहीद की है। खुला हुआ। हाँ हाँ चलें, तो चलो आपका सफ़र मुबारक। जज़ाकल्लाह, बहुत मैं शुक्रिया। आतिफ आया तो उससे मिल के मैं जाऊँगा, नंबर दे दूँगा, बताइए अगर वो बंदा हाँ नहीं आया बिल्कुल मुझे बिल्कुल, कॉल कर दिया। ज़रूर ज़रूर, ठीक है ओके मेरा। ओके। तो यहाँ से हम हो गए जी फरंदाज से राइट साइड पर आपने आना है, और आपने खूबसूरत बातें सुनी कि बच्चे क्यों पैदल जाते हैं, और काफ़ी इंफॉर्मेशन जो थी उन्होंने बताई। बाकी जहाँ तक बात है लालिक जान साहब शहीद की, तो उनकी बहादुरी को जो इंडियन अफवाज हैं उन्होंने भी माना, और उन्होंने बिल्कुल ये चीज़ यही कि एक बंदा जिसने हमारी पूरा मतलब जो एक यूनिट है उसको तबाह करके रख दिया, तो एक बहादुरी की मिसाल। हमारा जो ये टूर था इसमें इस साइड पर आना, वो जो मेन मकसद था वो यही था कि हम लालिक जान साहब को ट्रिब्यूट पेश करें, क्योंकि हम घूमते तो रहते हैं, हर तरफ जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। और बाकी ये है कि रोड तकरीबन ठीक है, पहले सारी रोड ही पक्की थी, लेकिन अब कुछ उन्होंने दोबारा फाड़ के नहीं बनाने के चक्कर में है, तो ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। बाकी अभी वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको बताते हैं, बाकी साथ साथ खूबसूरती आप चेक करते रहें। वहाँ पे आपको अब जैसे यहाँ पर भी पाकिस्तान का फ्लैग, तो जैसे हमारे तरंग चकवाल में कटा खंडीगेब में बहुत ज़्यादा मतलब आपको फ्लैग नज़र आएंगे, एक एक कब्रिस्तान में आपको 20-20 30-30 फ्लैग नज़र आएंगे, और उसी तरह यहाँ पर भी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं वो आर्मी में जाते हैं। अब नई जो जेनजी है वो इतनी नहीं इसमें मतलब जा रही आर्मी है साइड पर, लेकिन ये पहले के जो लोग थे उसकी बहुत ही ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। मैं निकला था तो उससे बहुत जल्दी, मेरा जो इरादा था वो ये था कि आज 2 से 3 डेस्टिनेशन वो मैं कवर करूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं सुबह इतने प्यारे प्यारे जो नज़ारे हैं वो देखूँगा। सबसे मुझे खूबसूरत जो चीज़ यहाँ पे लगी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी बच्चा आपको किसी दुकान पे जाता हुआ नज़र नहीं आता, काम के लिए जाता हुआ नज़र नहीं आता। जितने भी बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, सब अपने स्कूल की तरफ इस टाइम रवां दवां हैं। बच्चे चाहे वो बड़े हैं, छोटे हैं, सब जो हैं इस टाइम स्कूल जाते हुए आपको नज़र आएंगे और पैदल जाते हुए नज़र आएंगे। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। आप इसको किस तरह लेते हैं ये ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। बरकुलती जो ही आप क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे गर्म चश्मा है, लेकिन हम कितने गर्म चश्मे देख आए हैं कि अब हमें गर्म चश्मा मज़ीद नहीं देखना, तो हम सीधा जाएंगे लालिक जान साहब के मज़ार की तरफ, और साथ में इन खूबसूरत बच्चों को, बच्चियों को स्कूल जाते हुए देख कर यकीन करें कि बहुत खुशी हो रही है कि इस एरिए में, पहाड़ों में, यहाँ पे शायद लोग ये समझते हैं कि ये तालीम से बहुत दूर होंगे या ऐसा कुछ होगा, लेकिन देख लें कि यहाँ पे कोई आपको छोटा बाइक पर या इधर उधर नज़र, वो जो हमारी तरफ एक छोटा कल्चर है कि वर्कशॉप पर जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, तो सब जा रहे हैं स्कूल। इस एरिया के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे भी मैक्सिमम लोग जो पहले फौज में थे
जैसे हमारा तलगंग है ना, तलगंग चिकवाल, उसको मार्शल एरिया कहते हैं, तो ये यहाँ का मतलब मार्शल एरिया। सही बात। अभी हम पहुँच चुके हैं जी हंदूर, और ये वो जगह है जहाँ पे लालक जान शहीद 1 अप्रैल 1967 में यहाँ पर पैदा हुए। ये यासीन वैली का हिस्सा है। तो अभी हम बिल्कुल जो इनका मज़ार उसके पास पहुँच चुके हैं। ये जो सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने हो जाना है राइट साइड पर। बाकी यहाँ पे है अमान जनरल स्टोर, इसको आप देख लें। यहाँ से आपने मतलब राइट साइड पे हो जाना है, जो हंदूर का बोर्ड लगा है या ये जो जगह है, यहाँ से आपने होना है राइट साइड, और उसके बाद आप सीधा चलते जाएंगे तो सीधा यहाँ से जाके सामने आ जाएगा हंदूर का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से आपने तो राइट वहाँ साइड की पर कुछ होना है। एहतियाती तदाबीर हैं। एक तो ये कि वहाँ पे आप ऊँची आवाज़ में या कोई गाना बजाना का या इस तरह का कोई भी सीन ये न करें, और आसपास की आबादियों को आपने डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल जो मज़ार है गाँव के बीच में है। तो ये खूबसूरत गांव था जी, अगर आप पुराना भी चाहें तो सिर्फ हवलदार मज़ार को लेके आएं, लालक अगर जान कैमरा भी शहीद आपका है तो सिर्फ निशान मज़ार के हैदर। लिए हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जो जो चीज़ें बाकी वहाँ पर भी लिखी हुई हैं, वहाँ पर उनका पहुँच भी के आपने आपको एहतराम करना है, मज़ार का भी एहतराम बाकी करना है, चीज़ें लोकल्स बताते का भी आपने एहतराम करना है। ये है जी हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का मज़ार। लेकिन जब आप एंटर होते हैं तो उससे पहले यहाँ पर एक कब्र है जो कि है नीयत जान, वालिद मोहतरम लालक जान शहीद निशान हैदर। इनकी वफ़ात 2017 में हुई, 17 सितंबर 2017। तो मतलब जो हवलदार लालक जान शहीद थे, जो शहीद हुए थे तो वो 1999 में हुए थे। तो इनके वाले साहब 2017 में वफ़ात पाई उन्होंने, उनकी कब्र जो है बाहर ही यहाँ पे बनाई गई। तो बाकी चलते हैं अंदर। अपनी बहादुरी में अपनी मिसाल आप थे, और बाकी ये जी इनकी सारी यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अगर पढ़ना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो इन शॉर्ट चीज़ें वो मैं आपको बता दूँगा। ये बात है जी मई 1999 की। तो ये भी कहा जाता है कि ये असल में अपनी छुट्टियों पर थे, और फिर हुआ ऐसा है कि जंग छिड़ गई तो ये वापस चले गए, और उनकी जो ड्यूटी थी वो कंपनी हेडक्वार्टर में थी, लेकिन इन्होंने इसरार किया कि नहीं, मैं आगे जाके लड़ूंगा। तो उनको कारगिल सेक्टर में तकरीबन 17,000 फुट की बुलंदी पर एक इंतहाई अहम और सास पोस्ट पर तैनात किया गया था। भारतीय फौज उस पोस्ट पर कब्जा करने के लिए मुसलसल भारी गोलाबारी और हमलेकारी थी, क्योंकि ये पोस्ट इस इलाके की चाबी थी। हवलदार लालक जान साहब ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर मई और जून के पूरे महीने दुश्मन को मुतअद्दिद हमलों को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि इन्हीं भारी जानी नुकसान भी पहुंचाया। 5 जुलाई 1999 की रात को दुश्मन ने इस पोस्ट पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की और इनको तीनों अतराफ से घेरा और बहुत बड़ा हमला किया। इस शदीद लड़ाई के दौरान दुश्मन का एक गोला लालक जान के बिल्कुल करीब आकर फटा, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए। उनके जिस्म से मुसलसल खून बह रहा था और उनके कमांडेंट ऑफिसर ने नीचे बेस के मुंतकिल करने का हुक्म दिया उनका इलाज, ताकि उनका इलाज हो सके। लेकिन वतन के इस सच्चे बेटे ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बाजू पर पट्टी बांधी और ज़ख्मी हालत में भी अपनी पोजीशन संभाले रखी। फिर आया 7 जुलाई 1999। शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद हवलदार लालक जान मुसलसल 2 दिन मतलब 6 और 7 जुलाई अपनी लाइट मशीन गन से दुश्मन पर आग बरसाते रहे। 7 जुलाई 1999 को दुश्मन ने एक बार फिर पूरी कुव्वत से हमला किया। हवलदार लालक जान साहब ने रेंगते हुए अपनी पोजीशन बदली और दुश्मन के बिल्कुल करीब पहुंचकर उन पर ग्रेनेड फेंके, जिससे दुश्मन के कई फौजी हलाक हो गए। इस दौरान दुश्मन की कई गोलियों की एक पूरी बौछार उनके सीने पर लगी। उन्होंने आखिरी वक्त तक अपनी राइफ़ल को हाथ से नहीं छोड़ा और इस चौकी का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया। और यही नहीं, इस बहादुरी को जो दुश्मन था उसने भी सराहा। तो
हम सिर्फ इस अजीम सपूत को, इन अजीम जो हमारे शहीद हैं, इनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ तक आए और बहुत अच्छा लगा। मेरा आई थिंक पहला ये एक विज़िट था किसी भी निशान हैदर के मज़ार का, लेकिन पहाड़ों के दरमियान एक इतनी खूबसूरत जगह पर एक इतनी खूबसूरत शख्सियत के मज़ार पर आना मेरे लिए बाइस फ़ख्र रहा। तो बाकी आप आसपास देख सकते हैं कि आबादी भी है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इन तमाम चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये जो सामने आपको नाम नज़र आ रहे हैं, ये नाम नहीं है, ये दास्तान है अर्ज़ पाक के चरी बेटों की, जिनके अज़म के सामने हिमालय और कराक्रम के पहाड़ भी बौने नज़र आते हैं। ये तारीख है पाक फ़ौज की उस मायनाज़ बटालियन की जिसे दुनिया 12 नादरन लाइट इन्फेंट्री यानी 12 NLI के नाम से जानती है। वो बटालियन जिसके जवानों का खून गिलगित बल्तिस्तान की बर्फ़ानी चोटियों से लेकर कारगिल के मुहाज तक वतन की मिट्टी को सुर्खी बख्शता रहा है। बाकी आप यहाँ पे अगर नीचे देखें तो निशान हैदर 2 इस मोस्ट डेकोरेटेड बटालियन के पास हैं। एक तो लालक जान साहब और दूसरे कैप्टन कर्नल शेर खान। यकीन करें कि ये चीज़ें पढ़ते हुए या ये चीज़ें देखते हुए मेरे अपने रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कितनी एक डेकोरेटेड बटालियन है और कितने जो शहीद हैं, माओ के बेटे हैं जिन्होंने इस अर्ज़ वतन के लिए अपनी जान निछावर की। तो सलूट है इन तमाम सपूतों को। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि तारीख़ शुजाअत की गवाह है। ये पाक फ़ौज की वो वाहिद और तारीख़ी बटालियन है जिसके 2 जांबाज़ों ने एक ही मुहाज पर एक ही दिन यानी 7 जुलाई 1999 को जाम शहादत नोश करके पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्करी एजाज़ निशान हैदर अपने नाम किया। तो आज 12 NLI का ये बोर्ड सिर्फ चंद नामों या तारीख़ों का मजमूआ नहीं, बल्कि ये अहद है इस मिट्टी से वफ़ादारी का। ये यादगार है उन गाज़ियों और शहीदों की जिन्होंने अपने आज को हमारे कल पर कुर्बान कर दिया। 12 नादरन लाइट इन्फेंट्री शुजाअत, इसार और लाजवाल कुर्बानी की एक ज़िंदा मिसाल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। लालक जान साहब के मज़ार के पास भी कुछ और जो शोहदा हैं वो आपको नज़र आएंगे। यकीन करें कि ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी का कुछ ख़मीर ही इस तरह का है कि यहाँ पर जिधर आप देखेंगे वहाँ पे आपको बहादुरी की बेमिसाल जो दास्तानें वो नज़र आएंगी। तो ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी शायद है ही ऐसी बहादुरी वाली, अपने मुल्क पे जान निछावर करने वाली। और सलाम है यहाँ की माओ को और इन बेटों को, इनके वालिद जो हैं उनको, कि जो इतने मतलब मुल्क के ऊपर जान निछावर करने वाले बेटे जो हैं वो धरती को देते हैं। तो सलाम है इन सब को। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जो यहाँ की गैलरी है, तो वो देखते हैं। तो ये है जी मैप यहाँ का। आज यहाँ पर लाइट नहीं है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें आपको क्लियरली नज़र आएँ। तो ये यहाँ की मेन गैलरी है। लालक जान शहीद, उनकी जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थी, तो ये उनका यूनिफॉर्म था जिस पे आप रैंक भी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको नज़र आएंगी ये उनकी पर्सनल यूज़ में थी, ठीक है। जैसे ये हंटिंग राइफ़ल थी, चाहे उनका पर्सनल पिस्टल था, फिर ये उनके ज़ेर इस्तेमाल उनका जो ड्रेस था, नॉर्मली जो एक ड्रेस पहना जाता है, कैजुअल ड्रेस आप कह सकते हैं इसको। फिर इस तरह जो तीर कमान है, ये सारे वो चीज़ें हैं जो या तो उनकी आर्मी की अंदर रह के उनके ज़ेर इस्तेमाल थी, या फिर उनकी सिविल लाइफ में भी जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थी। जैसे ये उनका शादी का एक ड्रेस था, तो ये भी यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो ज़रूरी नहीं कि सारी आर्मी की हों, जो वहाँ पे यूज़ करते थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि उनके पर्सनल जो वापस गांव आते थे, तो यहाँ पे उनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो बाकी उनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ आपको नज़र आएंगे जो उनके दोस्तों के होंगे। फिर उनके ये जो सारी चीज़ें निशान हैदर की और उनके जो फर्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट की, काफ़ी यहाँ पे उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। फिर उनकी जो पूरी हिस्ट्री है, कैसे वो शहीद हुए, सब कुछ यहाँ पे आपको उर्दू में, इंग्लिश में, हर
तरह तरह की जो ज़ुबान है उसमें आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। बाकी ये जी उनकी पिक्चर गैलरी, तो इसमें उनकी पर्सनल लाइफ मतलब सिविल लाइफ और आर्मी लाइफ दोनों की जो पिक्चर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। और ये वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है निशान हैदर का, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने क्योंकि वो उस टाइम आर्मी चीफ थी तो उन्होंने उनकी साइन है इसके ऊपर, तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था। बाकी ये उनकी शादी की पिक्चर्स हैं। तो एक बहुत खूबरूद जवान थे। बाकी यहाँ पे ये उनके बड़े भाई हैं उनके साथ। बाकी यहाँ पे जो भी स्टाफ होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत कोऑपरेटिव होता है, लेकिन वो तब तक कोऑपरेटिव होता है जब तक आप भी उन चीज़ों का लिहाज करें जो कि वो आपको बताते हैं। मतलब चीज़ों को हाथ लगाने से गुरेज करें और मिज़ार के तक़द्दुस को पामाल न करें। तो यहाँ का जो स्टाफ है वो हर तरह से आपको फैसिलिटेट ज़रूर करेगा। तो यहाँ पे बुक रखी हुई है जिसमें मुख्तलिफ़ जो लोग आते हैं वो अपनी राय का इजहार करते हैं। तो सल्यूट है जी यहाँ के लोगों को। बाकी अभी हम चलते हैं जी वापस अपना सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ से अभी हमारा सफ़र होगा ताउस के बाद हम जाएंगे माधुरी फोर्ट ज़रूर देखिएगा, हमारी नेक्स्ट जो एपिसोड होगी। और जब भी यहाँ पे आते हैं तो एक कोशिश ये करेंगे लोकल जो हैं उनके साथ गपशप ज़रूर लगाया करें। यहाँ पे हमारा जो माइक था वो बंद हो गया था जिसकी वजह से वो मैं आपको नहीं सुना सकता। तो हम जहाँ भी जाते हैं हमारी कोशिश होती है कि जो लोकल्स होते हैं उनके साथ ज़रूर गपशप लगाएं, क्योंकि उनसे ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वही आपको अच्छा गाइड भी करते हैं। तो जहाँ भी जाएं लोकल्स की एक तो रवायात का चाहे वो जिस भी मसलक या मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उन तमाम चीज़ों का आपने अगर उनकी आप रिस्पेक्ट करेंगे तो यकीन करें कि लोकल्स आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। और जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको कभी भी वेलकम नहीं कहा जाएगा। फिर आके आप यही कहेंगे कि जी वहाँ के शायद लोगों ने आपके साथ बुरा किया। वो बुरा नहीं करते, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपने उनके हिसाब से चलना होता है, उनकी रवायत के हिसाब से चलना होता है, तो फिर सब कुछ अच्छा रहता है। जैसे कि हमारे साथ कभी भी चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चित्राल हो, चाहे वो नारायण कागान की पट्टी हो, या मतलब हम जहाँ भी जाते हैं कश्मीर में भी, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो आप भी लोकल्स की रवायात का ज़रूर ख्याल किया करें। वापसी पर ये जो जगह थी यहाँ पे एक ऊंचा सा पत्थर पड़ा हुआ था, मुझे लगता है ये आई थिंक व्यू पॉइंट ही आप इसको कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रुक गया। सामने जो पूरी वैली है एक तो ये नज़र आती है और सामने माधुरी फोर्ट भी है, लेकिन हमने वहाँ पर जाना है तो वो तो कोई मसला नहीं, वो मैं आपको करीब से दिखा दूँगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये बहुत बड़ा एक यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे आप आएँ आपको वैली का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो करते हैं एंड, और अभी अगली जो हमारी वीडियो होगी वो सामने जो माधुरी फोर्ट है उसकी होगी, वो ज़रूर देखिएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जी माधुरी फोर्ट पर, तब तक अल्लाह हाफिज़।